एसएससी जीडी 2018 ऑनलाइन एग्ज़ाम 54 शिफ्टों में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें 1750 से 1800 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि रिपीटेड हुए थे काफ़ी क्वेश्चंस। तो आपको मैं बता दूं कि 2020 में जो वैकेंसी आ चुकी है अपडेट, 2021 में एग्ज़ाम होना है, तो उसमें भी आपको रिपीट होने के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। तो आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और हर एक ऑल शिफ्ट का मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अनुसार एक कर्मचारी कितने वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ग्रेजुएटी के लिए पात्र हो जाता है। तो इसका सही आंसर है 5। भारत विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 17 जुलाई, 13 मार्च। तो इसका आंसर है 19 नवंबर। भारत में प्रथम महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थी? ऑप्शन है कांता कुमारी भटनागर, फातिमा बीबी, आर भानुमति, अन्ना चांडी। तो इसका सही आंसर है अन्ना चांडी। पके टमाटर और तरबूज उनका लाल रंग किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन है बिलीरुबिन, मेलेनिन, लाइकोपीन, क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर है लाइकोपीन। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा को निम्नलिखित में से किससे संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड। इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत आवेश की इकाई एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है कूलॉम, एम्पियर, वाट, वोल्ट। इसका सही आंसर है कूलॉम। किसको गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है कपास, रबर, गेहूं, पटसन, जूट। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि जो जूट है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिला था एग्ज़ाम में कि कोई भी पदार्थ या कोई अनाज का नाम दे दिया गया हो, उसका दूसरा नाम दे दिया गया हो, और उस विकल्पों में से छांटा जाता है कि इसमें से इस अनाज का दूसरा नाम क्या है, या फिर इसके और किस रूप से नाम से जाना जाता है। तो ये जो ऑप्शन है चौथा वाला, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जूट को और पटसन के नाम से भी जाना जाता है, और जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति निम्न में से किसको माना जाता है? ऑप्शन है जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो, जो किसी भी भाषा में स्पष्ट और प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम है, जो किसी भी भाषा में अपना नाम लिखने में सक्षम है। तो इसका सही आंसर फर्स्ट है, जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का हो और किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता हो। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है? ऑप्शन है फेंसिंग, स्क्वाश, फुटबॉल, साइकिलिंग। तो इसका सही आंसर है स्क्वाश, जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल नहीं है। ह्यूमस खाद मिट्टी, ठीक है, ह्यूमस खाद मिट्टी भूमि की किस परत का हिस्सा है? ऑप्शन है मूल चट्टान परत, उप परत, ऊपर की परत, नीचे की परत। तो इसका सही आंसर है ऊपर की परत। भारत की किस क्रांति बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकियों में अधिक ज्ञान का इनपुट तेजी से दुर्लभ भूमि साधनों की उत्पादकता कैसे बढ़ा सकता है? उसका एक प्रभावशाली उदाहरण है। ऑप्शन है सफ़ेद, हरी, लाल, नीली। तो इसका सही आंसर है हरी। पानी का पीएच इसकी अम्लता को दर्शाता है। शुद्ध पानी का सामान्य पीएच क्या है? ऑप्शन है 5, 7, 6, 4। इसका सही आंसर है 7। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत के वेद के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद,
ऋग्वेद, यजुर्वेद। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सामवेद। राजस्थान का कौन सा शहर वार्षिक मरु महोत्सव का आयोजन करता है? बाड़मेर, जैसलमेर। ऑप्शन है इसमें सही जैसलमेर। बाबर 1526 से लेकर औरंगजेब 1707 तक के मुगल अधिक शक्तिशाली थे और इसलिए उन्हें किस मुगल के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है प्रारंभिक मुगल, बहादुर मुगल, बाद के मुगल, महान मुगल। तो इसका सही आंसर है महान मुगल। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है अशोक, उपाली, सुभूति, आनंद। तो इसका सही आंसर है अशोक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित कौन से वर्ष में की गई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ये भी रिपीट हुआ है। पूरे 54 शिफ्टों में कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे भी आपको 2021 के एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। ऑप्शन है 1927, 1935, 1941, 1948। तो इसका सही आंसर है 1935। भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत मौलिक मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 35, 24A, 51A, 60। तो 35 जहाँ तक आप लोगों को मालूम होगा ये जो है कश्मीर के विशेषाधिकार से संबंधित था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 51A। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ 370 और 35A का जो आर्टिकल है वो जो है कश्मीर में विशेषाधिकार को इंगित करता था, जिसे जो है समाप्त कर दिया गया है। वरिष्ठ भारतीय राष्ट्रीय सीनियर इंडियन नेशनल स्नूकर पुरुष का खिताब 2019 में किसने जीता? ठीक है, तो ऑप्शन है आदित्य मेहता, मनन चंद्र, पंकज अडवाणी, गीत सेठी। सही आंसर है इसका पंकज अडवाणी। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना की एक विधि नहीं है? ऑप्शन है आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि, प्रशंसा विधि। तो इसका सही आंसर है प्रशंसा विधि। प्याज काटते वक्त आँखों में जलन और आंसू पैदा करने में कारण रूप रासायनिक प्रतिक्रिया से निम्न में से क्या उत्पन्न होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका सही आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही फेमस आंदोलन है, ये कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का ही नहीं बल्कि अन्य एग्ज़ाम में भी पूछा जा गया है और पूछा जाता है कि स्थापक कौन थे। ऑप्शन है बेजवाड़ा विल्सन, कैलाश सत्यार्थी, लक्ष्मी अग्रवाल, कीर्ति भारती। तो इसका सही आंसर है कैलाश सत्यार्थी। मेघदूत के लेखक कौन थे? तो आपके कई शिफ्टों में जो है पुस्तकों के लेखक के नाम भी पूछे गए हैं। वो रिसेंटली है या बहुत पुराना है, दोनों ही पूछे गए हैं। ठीक है, तो सभी शिफ्टों को हल करवाऊंगा तो आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, गंधर्व, वाल्मीकि। इसका सही आंसर है कालिदास। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली ट्रेन निम्नलिखित में कौन से वर्ष में बोरी बंदर और ठाणे के बीच चली थी? ये क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीटेड है, आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन है 1854, 1864, 1874, 1853। तो इसका सही आंसर है 1853। कौन सा वेद मुख्य रूप से त्याग में कर्मकांड कार्य के साथ व्यवहार करता है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। इसका सही आंसर है यजुर्वेद। तो आपका 25 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट का पहले पेपर का यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। एग्ज़ाम के हर शिफ्ट के यहाँ पे पेपर सॉल्व कराए जाएंगे।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे। एसएससी जीडी से जुड़ी हर एक लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।